वो बंदा भाई मुझे बोलता है कि भाई मैं आपका एक्सपेंस दूंगा, आप मेरी कहानी सुनने मेरे घर आओ। अच्छा। हाँ। मैं उसके पास फ़ोन करता हूँ, बात करता हूँ कि सर ऐसी सी बात है, मैं तो आ नहीं पाऊँगा, मैं टीम को भेज देता हूँ, आप उनको स्टोरी बता दो, आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व करा देंगे, अगर मेरे बस की होगी यहाँ से कराना तो। क्योंकि भाई मोस्टली जो पूजा पाठ भी मैं कराता हूँ ना, अब लोगों को घर में नहीं करा सकते हम, क्योंकि पूजा घर में किसी की पॉसिबल ही नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना हम अपने घर में पूजा करा लेते हैं, क्योंकि आपका मन अशांत ही नहीं होता, आपके माइंड में 100 चीज़ें चलती हैं। मैंने अपनी खुद की पूजा जो कराई थी भाई, एक अभी रिसेंटली नवरात्रे में से पीछे वाले में, मैं पंडित जी के पास 5-10 मिनट बैठता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे पास कोई दूसरा थॉट भी आए। तो उस टाइम मेरे पंडित जी 8 घंटे मेरे घर में पूजा करते थे, क्योंकि भाई नेगेटिविटी में रहना, हमेशा इन चीज़ों में रहना। तो मैंने उनको बोला कि मैं भेज दूंगा, आप उसे बता देना, मैं पूजा बाहर करा दूंगा, आपको वीडियोस भेज देंगे या कुछ ऐसा होगा। वो भाई कहता है कि नहीं सर आपको आना पड़ेगा, आप अमाउंट बताइए अपने आने का। भाई मैं उससे बोलता हूँ सर अमाउंट क्या मांगूंगा, मैं जो भाई लगेगा आने का खर्चा भाई दे देना, और क्या है। हम लखनऊ की बात है, चलो मैं अपना वाराणसी चले जाऊँगा घूमने। तो भाई वो अमाउंट भेजता है, मैं वहाँ जाने के बाद मुझे पता चलता है कि वो एक आप कह सकते हो कि एक पार्लियामेंट का ही बंदा था। अच्छा। हाँ, जो भाई स्पीकर थे, वो एक पावरफुल बंदा मतलब। पावरफुल बंदा स्पीकर था, बता रहा हूँ आपको, स्पीकर थे। अब वो छोड़ चुके हैं उस चीज़ को। तो मैं उनसे मिलता हूँ, मैं बड़ा शॉक्ड होता हूँ भाई, उनके घर पे जाता हूँ, वैसे 4 फॉर्च्यूनर खड़ी हुई हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, इनोवा खड़ी हुई है। मैं जाता हूँ उनके घर में, एंटर करता हूँ, मैं सोचता हूँ भाई मैं कहाँ मिलने आ गया किसी से। अब मैंने उनसे पूछा कि सर आपकी परेशानी क्या है। मेरे से कहते कि मेरा एक भाई था, नवाब सिंह नाम है उसका, ऐसे करके बोलते हैं। कह रहे उसको ना मार दिया गया था, और वो भाई मेरा मेरे घर में घूमता है। अब हाँ, अब यार इतना बड़े लेवल का बंदा है वो, मेरे से ये बात बोल रहा है, तो एजिड भी हैं वो अंकल। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर घर में घूम रहा है आपके। कहते हाँ। कह रहे लेकिन इसको वेरीफाई करने के लिए तुम्हें एक जगह पे जाना पड़ेगा। अब मैं पूछता हूँ कि वो कौन सी जगह है, तो वो मुझे जगह बताते हैं। जगह भी मैं बता दूँगा आपको कहाँ पे है। मैंने उनसे परेशानी क्या है, कह रहे मैं भाई ऐसे ऐसे स्पीकर रहा हूँ, और मैं अभी यहाँ झांसी में रहता हूँ ज़्यादातर, बाकी लखनऊ आया था, मेरा यहाँ पे घर था, मेरे को आपसे मिलना था, आपसे डिस्कस करना था। मैंने ठीक है करिए। भाई मैं उनसे मिला, उनसे बात करी, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे भाई को जहर दे के मार दिया गया था। मेरे भाई को जहर दिया और उसे मार दिया। मैंने कहा अच्छा, उसके बाद क्या हुआ। फिर मेरे से कहते हैं कि उसके बाद उसने मेरे पूरे घर में किसी को जीने नहीं दिया। और उस टाइम पे भाई क्या होता था कि जब जब वो घर में लोग उसके रहे हैं, उस लखनऊ वाले घर में, तो उस घर के अंदर उसके भाई की स्पिरिट उन सबको दिखती थी, हर एक फैमिली मेम्बर जिस को। घर में आप मिलने गए थे उसी घर में, सेम घर में? हाँ, कहते हैं हमारे घर में ये स्पिरिट सबको दिखती है, स्पिरिट सबको दिखती है। और क्या कहते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम भाई ये है कि हमारे ना सारे काम बंद हो गए। हमारी एक राइस मिल की फैक्ट्री है, वो भी बंद हो गई है। उनकी एक राइस मिल की फैक्ट्री थी, वो भी बंद हो गई है। कह रहे मेरे से जो छोटे वाला बेटा है, वो हर बार सिर्फ ये करता है कि मुझे सुसाइड करना है, मुझे सुसाइड करना है, मैं मरना चाहता हूँ, विदाउट एनी रीज़न। तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है। कह रहे मैंने हर जगह पूजा पाठ कराई, सब कुछ कराया, हर जगह दिखाया, बागेश्वर धाम भी गया मैं, सब जगह गया, मतलब भेजा होगा अपनी अप्रोच लेके। तो कह रहे मैं वहाँ पे भी गया, लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरी चीज़ें ठीक हो जाए। बालाजी भी गया, तो मैंने कहा इससे थोड़ी होगा कि आप गए हो तो चीज़ें ठीक हो जाए, आप अपने घर में पूजा पाठ कराइए। हो सकता है उसे शांति ना मिली हो इंसान को, हो सकता है वो अभी भी क्या कहते कि वो अंतिम संस्कार सही अभी में भी हो। प्रेत योनि में हो। तो मेरे से कहता तो बेटा आप एक काम करो, मेरी हेल्प करो। मैंने कहा सर मैं देखता हूँ। इस बीच में भाई एक चीज़ और है कि उसके घर में जितनी भी लेडीज़ हैं, उनको वो श्राप उसके मरने के बाद हो गया, उनके घर में कोई प्रेग्नेंट नहीं हुआ अब तक। अच्छा। मतलब जैसे उसके बेटे की शादी हुई तो उसको काफ़ी टाइम हो गया, फिर उसी का भाई हो गया, उसके बेटे की शादी हुई, उनका भाई क्या कहते हैं कोई प्रेग्नेंट नहीं हुआ, वो श्राप उनको चढ़ा हुआ था। तो मैंने बोला हो सकता है सर कि उन्हीं की वजह से सब कुछ हो रहा हो। फिर वो मुझे जगह बताते हैं कि
अब एक काम करना, तुम इस जगह पे जाना। उसकी वीडियो मैंने डाली नहीं है, मैंने बनाई थी, लेकिन उन्होंने मेरे को लोकेशन बता दी। और ये गांव वालों को भी नहीं पता, ये लोगों को भी नहीं पता कि एक मंदिर में, आप सोचो, एक शिव जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, उसके अंदर किसी इंसान की तस्वीर लग सकती है? नहीं लग सकती। नहीं लग सकती ना। उस जगह पे भाई उस इंसान की आकृति जैसा उसको स्थान दिया गया है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। आप एक सोचो कि एक इंसान को आप भगवान से तुलना करके बता रहे हो कि इस इंसान को वहाँ पे रखा गया है। भाई मैं उस जगह पे जाता हूँ, मैं शाम तक वेट करता हूँ। शाम तक वेट करने के बाद उन्होंने मेरे को ये बताया, मैंने कहा सर ठीक है, मैं एक बार इन्वेस्टिगेशन करने ज़रूर जाऊँगा वहाँ। तो भाई मैं वहाँ पे पहुँचा। पहुँचने के बाद शाम तक का वेट किया, खेतों में रहा मैं पूरे टाइम, धूप में ही रहे, खेत के अंदर बैठे रहे, मतलब शाम हो जाए। तो उन्होंने बोला कोई परेशानी नहीं होगी, अगर कोई परेशानी हुई तो तुम मुझे फ़ोन कर देना। उन्होंने अपनी फैमिली का मेंबर कोई भी नहीं भेजा। कह रहे अगर मेरी फैमिली का मेंबर कोई भी वहाँ गया तो भाई वो पागल ही हो जाएगा। अब रीज़न ये था कि वो जो बंदे की डेथ हुई थी तब वो बंदा उस जगह पे प्रेजेंट था जहाँ पे उसका वो मंदिर बनवाया गया है। हाँ, उस टाइम पे क्या हुआ भाई कि वहाँ पे उस इंसान ने मतलब अपने आप की मृत्यु वो हुई, मतलब अपने आप को मार ही लिया था एक तरीके से। दोस्तों के साथ मिला, उनके साथ कुछ खाया पिया, उन्होंने उसको अप्रोच किया, जहर दे दिया, ज़बरदस्ती खिला दिया उसको मना भी किया गया था कि अपने इन दोस्तों के साथ मत रहे। और ऐसा नहीं कोई नॉर्मल लोग थे, वो भी हाई प्रोफाइल लोग ही थे। तो भाई उन्होंने मना किया था तो उसे जहर दे के मार दिया गया। उस बीच में भाई उसने क्या किया, वो इंसान प्रेत योनि में चला गया। प्रेत योनि में जाने के बाद जो इंसान उस जगह से गुजरा, भाई ये हकीकत बात है, मेरे पास एक इंटरव्यू भी पड़ा हुआ है छोटा सा, मैं आपको दिखा दूंगा। न्यूज़ में आया था? न्यूज़ में नहीं आया भाई, ये चीज़ें न्यूज़ में कहाँ ही डालते हैं। मतलब इंटरव्यू किसका था? इंटरव्यू एक बंदे का है, जो लोकल बंदा है ना वो वहाँ का। आप ही ने लिया वहाँ? हाँ, मैंने रात को ऐसे ही उसको, शाम को मेरे को मिला तो मैंने बोला भाई वहाँ पे चलो, तो कह रहा मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पे, मैं वहाँ पे जाऊँगा ही नहीं। मैंने कहा भाई साहब क्या दिक्कत क्या है, मैंने उससे भी थोड़ा सा वेरीफाई किया। वो उसने मेरे को फिर बताया कि यहाँ पे जो भी आया है या तो वो उसका मानसिक संतुलन हिल गया है, मेंटली डिस्टर्ब हो गया है वो, और यहाँ पे कई लोगों की डेड बॉडीज़ भी मिली हैं कि मतलब जैसे कोई ना कोई मर गया हो सकता है रीज़न कुछ और होगा, लेकिन क्या है वो क्लेम उनको करते हैं और ब्लेम भी उनको ही कर रहे हैं कि इनकी वजह से होता है। इस बीच में भाई क्या हुआ कि वहाँ पे जो 4 लोग थे जिनको उन्होंने मारा था, तो वो लोग वहीं पे उसी जगह पे मारे गए, एक एक करके वो उन इंसानों को मार दिया। हाँ, और वो मारा किसने? वही जो बंदे को जहर दिया गया था, उस स्पिरिट ने, वो प्रेत योनि में था। फिर लोगों को लगा कि भाई ये क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे लोग मर गए हैं, यहाँ पे ये सब हो गया, जो यहाँ पे जाता है वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि उसके घर में वही घूम रहे हैं। हाँ, वहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। और आप जब गए थे आपको कुछ नहीं हुआ? भाई मैं बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने जैसे ही थोड़ा से कदम बढ़ाए ना भाई, मैं वापस आ गया, इतनी तेज़ हवा चलने लग गई। फिर मैंने मेरे को खुद डर लगा भाई वहाँ पे। और मुझे डर पता है क्या लग रहा था कि जिस तरीके से उसकी फैमिली में और उन लोगों ने बताया था ना मुझे स्टोरी, कि वहाँ पे वो रहते हैं। और हाँ, एक चीज़ और है कि वो जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं वहाँ पे बताते हैं कि यहाँ लाल कपड़ा पहन के कोई नहीं आता। और सोचो हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पे लाल कपड़ा वर्जित है, उसके मेंशन कर रखा है कि आप लाल कपड़ा पहन के यहाँ पे नहीं घूम सकते, चाहे दिन में चाहे रात। हाँ, मतलब दिन में तो लोग चलो मंदिर जाते हैं, 6 बजे के बाद वहाँ कोई नहीं जाता, अलाउड ही नहीं है किसी को जाने के लिए, प्रॉपर ताले लग जाते हैं वहाँ पे। बट वही उन्होंने मेरे को परमिशन दे दी थी, वो कह रहे थे आप जाओगे अपने रिस्क पे पर। अच्छा, तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चले जाएंगे। भाई मैं गया वहाँ पे, हवा चलने लगी, मुझे सच में ऐसा लगा कि कोई इंसान घूम रहा है वहाँ पे, कोई है। और उनकी जो बना रखी थी ना आकृति, वो भी थोड़ी सी ऐसी, एक कह सकते हो, मतलब अब मेरे को बोलने में भी डर लग रहा है कि वो भयानक सी थी थोड़ी, मतलब देख के डर लग रहा था। मतलब यार ये इंसान मेरे को यहीं अटैक ना कर दे। तो मैं भाई उनको बोलने लग गया, मैंने यार डर तो थोड़ा सा लग रहा है यार, चल लेते हैं वापस। तो फिर एक मेरा कैमरामैन बड़ा ऐसे वही है बड़ा, अरे चलो ना भैया यार कोई बात नहीं है वो। मैंने कहा मुझे अपनी चिंता नहीं होती, मेरे को तुम्हारी चिंता होती है भाई, तुम्हारे साथ कुछ हो गया, क्योंकि मेरे बहुत सारे कैमरामैन छोड़ के चले गए मुझे इस चक्कर में। बड़ी मुश्किल से आते हैं भाई पकड़ में, पैसे दे दो तब भी नहीं आते। फिर कहते हैं वो, मुझसे कह रहा चलो चलो चलते हैं। भाई मैं उसके पास गया, उसके पास जाने के बाद
मैंने उसको बोला कि भाई इन्वेस्टिगेशन है, जल्दी जल्दी शुरू करेंगे, कहानी वानी में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और आप मानोगे नहीं कि मैं उस मंदिर के अंदर एंटर हुआ, मुझे सच में फील हुआ कि वहाँ पे कुछ है। मेरे वही अपना जो पर्सनल सेंसर मेरा बन रखा है, मेरे गूज बम्स खड़े हो जाना, ये सारी चीज़ें, साथ वालों के साथ भी यही हुआ। वो बंदे जब मेरे साथ गए, उन्होंने मेरे को छूटते ही मेरे पीछे से हाथ पकड़ के ऐसे बोला कि भैया यार चल लो यहाँ से ना, डर लग रहा है। और सबसे मैंने बोला भाई मंदिर भी है यहाँ पे, डरना क्यों है? ऐसा भी कुछ नहीं है, एक बार चल के देख लेते हैं। भाई आप मानोगे नहीं कि मैंने वहाँ से, उस मंदिर के वहाँ से निकल के इन्वेस्टिगेशन भी थोड़ी सी दूर करी, मतलब मंदिर के पास नहीं करी, और जो स्टोरी टेलिंग भी करी ना वो भी थोड़ी दूर करी। लेकिन वहाँ पे जब मैंने वो सवाल पूछे ना भाई कि यहाँ पे ऐसा 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 सब कुछ है, तो भाई वहीं पे हर एक सवालों के मेरे को जवाब मिले। दूर खड़े होके भी जवाब आ रहे थे। हाँ भाई दूर खड़े हुए मेरे को बोला कि भाई डेथ तो वहीं हुई थी उनकी, पूरा एरिया ही वहीं है उनका, तो मुझे वो आंसर मिल रहे थे। लेकिन एक डर जो मुझे बार बार लग रहा था ना, मुझे लग रहा था कोई अटैक ना कर दे। और ये मैं गलत हूँ कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो जो डर है ना एक, वो अंदर बैठ गया, क्योंकि उन्होंने भी ये बोला और गाँव के वाले बंदे ने भी मेरे को ये बोल दिया कि भाई ये अटैक ना कर दे। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, यहाँ पे एक काम करते हैं, रुक जाते हैं। रुकने के बाद थोड़ी देर बैठे रहे, हम कार में बैठे रहे। भाई अब मैं वो खेतों में अपनी थार लेके गया था। भाई जैसे ही मैं वहाँ पे गया, मेरे टायर पंक्चर हो गया था। अच्छा, टायर पंक्चर हो गया। और सबसे बड़ी गलती मेरे से क्या हुई थी कि मेरा स्टेपनी का जो टायर था वो भी मैंने पंक्चर नहीं लगवाया था। वो मेरा किसी इन्वेस्टिगेशन में कहीं करा था, लोगों ने मेरा टायर फाड़ दिया था, मतलब खड़े खड़े। वो भी यूपी में ही। तो मेरे को लगा यार मैं फंस गया भाई। फिर मैंने वहाँ पे वो कार छोड़ के आ गया कि मैंने चल काम करते हैं, कार छोड़ देते हैं, थोड़ा सा रात को यहाँ रुक जाएंगे और फिर हम वॉक कर करके आगे मार्केट की तरफ निकल गए। मैंने उनको फ़ोन किया, सर ऐसी सी बात हो गई है, मैं यहाँ पे था और मेरे साथ ये हो गया। कह रहे मैं कह रहा था ना तेरे को वहाँ पे है। कह रहे करने वाला मेरा भाई है। अब यार ये बातें ऐसे बंदा सोच बोल रहे हैं वो प्रॉपर कि मेरे भाई नहीं कर कह रहे मेरे भाई ने तो किया है, मैं आपको बोलता रहा हूँ। फिर वो मेरे से कह रहा है ये आपके बस की नहीं है तिवारी जी केस वो करना है। मैंने कहा सर वो तो देखो पता नहीं, ये तो चलो बाद की बात है, वो देखते हैं कि अभी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। भाई उन्होंने फिर मेरे को हेल्प करी कि बोला कि तुम एक काम करो, मार्केट में वहाँ जाओ, वहाँ मेरे नोन के लोग हैं, वहाँ उनसे मिल लेना और वो तुम्हारी हेल्प कर देंगे। और उनको फ़ोन कर रहा हूँ मैं। भाई हम वहाँ पे रात को 2-2:30 बजे उनके पास पहुँचे। उनके पास जाने के बाद उन्होंने बोला कि चाय वाय पिलाई। फिर उन्होंने मुझे भाई स्टोरी बताई कि कह रहे पूरा गाँव डरता ही है। कह रहा पूरा गाँव ये 6 बजे के बाद इस जगह पे नहीं आता। और उनका भी यही कहना था कि एक इंसान को मंदिर में उस तरीके की एक वो कैसे मिल सकती है प्लेस के, भाई भगवान को पूजो। और वहाँ का रूल है भाई कि आप पहले आओगे तो पहले उन सबसे पहले उनकी फ़ोटो है। फ़ोटो भी क्या है, पूरा पत्थर से बना रखा है कि पहले भाई इनको पूजना है। अगर आप इनको नहीं पूजोगे और यहाँ पे रह नहीं सकते, ये भी एक वहाँ का वो है कि भाई आप यहाँ पे रह भी नहीं पाओगे अगर इनको नहीं पूजोगे। तो लोग क्या करते हैं, दिन में जाते हैं, उनको पूजते हैं, फिर भगवान को पूजते हैं, फिर आते हैं। उन्होंने भाई मेरे को ये स्टोरी बताई। मैंने कहा चलो यार इतने लोग बोल रहे हैं तो भाई हो गई। फिर मैंने सर मेरे को तो ऐसे ऐसे साइन मिले वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी के। तो मेरे से कह रहे पता नहीं तुम कैसे बच के आ गए हो और तुमने ये गलती क्यों करी। तो मैंने सर ने बोला था। कह रहे सर की तो जीवन ऑलरेडी ख़राब हो रखा है इनके चक्कर में, और तुम क्यों करने आए हो, क्योंकि गाँव के लोग तो यार करते ही है ना, उनको इतना पता नहीं होता। तो उन्होंने मेरे को बोला। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने फिर भाई क्या किया, नेक्स्ट डे वही अपना बंदा लेके गया, टायर खुलवाया, ट्रैक्टर से आगे रोड तक लेके आया। रोड पे लेके आने के बाद मैं कार लेके निकला। मैं वापस पहुंचा लखनऊ उनके पास। मैंने उनको फ़ोन किया, सर मैं लखनऊ आ रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि इसको कैसे करना है। मैंने बोला सर यहाँ पे तो कुछ है। कह रहे मेरे साथ भी, और कह रहे तुम वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, मेरे घर में भी वो घूम रहे थे। मैंने कहा यार, मैंने बोला सर ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैंने तो मेरे को ही डराने में लगे हुए। कह रहे बेटा बात ये नहीं है, मैं हंस के भी बोल रहा हूँ, जैसे अभी हम भी हंस रहे हैं। कह रहे जिसके साथ हो रहा है ना वो उस इंसान से पूछो। सही बात है। कह रहा मेरे पास इतनी संपत्ति है ना, इतनी प्रॉपर्टी है, कह रहा उसका वारिस नहीं है मेरे पास कोई। मेरे बेटे ये भी मरने वाले हैं, थोड़े टाइम में ये भी मर जाएंगे 10-20 साल बाद। कह रहा इसको संभालेगा कौन, हमारा वारिस कौन होगा, हमारा वंश कौन चलाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है सर, मैं एक बार काम करता हूँ, पता करता हूँ। फिर मेरे से कहते कि आप एक काम करो, अपने गुरुजी से मेरे को मिलवा दो। मैंने कहा सर वो तो मैं आपको तब बताऊंगा, पहले मैं उनके पास जाऊंगा, फिर उनसे पूछूंगा, क्योंकि आप एक रिस्पेक्टेड पर्सन हो। पता चले उन्होंने वो मेरे को बोला कि मैं अभी नहीं मिल सकता, क्योंकि ऐसा होता है भाई, वो कई बार ऐसे वो भी ऐसे होते हैं
क्योंकि मैं उनके पास जाता हूँ ना भाई, वो मंदिर में बैठे रहते हैं, आते ही नहीं है बाहर। 3 बजे उठ जाते हैं, 3 बजे से भाई सुबह तक पूजा कर रहे होते हैं, फिर शाम को 7 बजे खाना खाते हैं, 9 बजे बैठ जाते हैं, फिर 3 घंटे पूजा करते हैं, 3 घंटे सोते हैं टोटल। उनका जब से मैं उनको जानता हूँ, हाँ 3 आवर्स वो सोए हैं आज तक एवरी डे। तो मैंने सर आप रिस्पेक्टेड पर्सन हो, मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हो। तो मेरे से कहते कि एक काम करो, आप जाके वहाँ पे पता कर लो। तो मैंने सर इतना ही, फिर मैंने बोल भी दिया भाई कि मैंने बोला यार मैं अपना एक्सपेंस क्यों लगाऊंगा। मैंने कहा सर आपको एक्सपेंस देना पड़ेगा जाने का, या तो आप एक काम करो, मैं लड़का भेज दूंगा, इसको आप 5-10 हज़ार रुपये दे देना, अपनी गाड़ी भेज दो, ये जाके वहाँ पे बात कर लेगा, उनको इसको ये जानते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं आप ही जाओगे। कई लोग ऐसे भी होते हैं भाई, मेरे को प्रायोरिटी पे लेके जाते हैं गुरु जी के पास, कि यार जैसे जज साहब थे वो प्रायोरिटी पे लेके गए, मेरे को बोल रहे कि भाई आप मेरे साथ ही चलोगे, क्योंकि मैं यार यही थोड़ी करता रहूँगा, यहाँ से उठाऊँ सुबह फिर यूपी जा रहा हूँ, फिर 400-500 किलोमीटर जा रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ, मेरे पर्सनल टाइम तो है ही नहीं मेरे पास। तो मैंने उनको बोला कि चलो ठीक है मैं चलता हूँ। वो मेरे को भाई लेके गए, मैं उनके पास बैठा, अब मैं गुरुजी के पास उनको बिठा दिया। अब गुरुजी तब तक आधे 1 घंटे तक वो बैठे हुए थे, लोगों से बात कर रहे थे। जैसे भाई वो वहाँ पे बैठे, उन्होंने छूटते ही उस इंसान का हाथ पकड़ा, जो स्पीकर था, सर का हाथ पकड़ा। सर का हाथ पकड़ते एकदम बोले, हाँ भाई ये आत्मा लेके क्यों घूम रहा है अपने साथ में, अपने भाई की। तो मैंने ऐसे देखा, मैंने पता नहीं क्या, ऐसे मूडी हैं वो, मूड के ऊपर है। अगर उनका मन आ गया तो वो बहुत बात बता देंगे, नहीं आएगा तो बहुत दो शब्दों की बात करेंगे। तो मैंने कहा गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, इनके साथ ऐसा ऐसा हो गया। तो छूटते ही बोले कि मरवाने वाला भी तो इसी का बेटा है। अरे अच्छा। मैं भाई बड़ा शॉक्ड हो गया। वो कह रहे, अब आप ये बात सोचो कि कितनी बड़ी बात है, वो अपने बेटे के लिए ये चीज़ को कैसे डाइजेस्ट कर ले कि वो कह रही मरवाने वाला भी तो इसका बेटा है। वो कहता नहीं गुरुजी ऐसा नहीं है। कह रहा वो जो 4 लोग तेरे पिताजी के दोस्त थे ना, उसके साथ मिलके इस तेरे बेटे ने ये कॉन्स्पिरेसी रची थी कि भाई इनको हटाओ, फिर ये प्रॉपर्टी पे टेक ओवर मैं करूँगा, मैं वारिस होऊंगा, मैं ये होऊंगा, मैं वो होऊंगा। ये सारी भाई उनकी गेम थी। गुरुजी ने पहले इतनी सी बात बोली, वो कह रहा नहीं गुरुजी ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत कह रहे हो। गुरुजी ने बोला आंखें बंद करो। भाई उसने आंखें बंद कर ली, 5-10 मिनट तक आंख बंद करके गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। गुरुजी ने छूटते ही उनको बोला कि अगस्त की बात है। अब भाई उस बंदे ने हाँ भर दी। वो कहता हाँ अगस्त में हुआ था, 2014 में हुआ था। अब भाई वो कह रहा हाँ भाई 2014 में हुआ था। मैं सामने बैठा हुआ था, मेरा बंदा साथ में मेरा टीम का बंदा था। अब हम क्या करते हैं भाई, जब किसी की बातें सुनते हैं ना, जब मैं गुरुजी की ऐसी बातें सुनता हूँ तो मैं उनको यूँ बोलता हूँ, मैं देख ले भाई आज तो बता दिया भाई, ये कर दिया इन्होंने। उस बंदे को वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, लेकिन उस बंदे ने उस चीज़ पे एग्री किया। तो कह रहा तेरा बेटा कहाँ था जब तेरे वो ख़त्म हुए थे। वो कहते बाहर था कि नहीं था। वो कहते हैं हाँ बाहर था। कह रहे तेरे बेटे ने किया है। कह रहे ये जो श्राप मिला हुआ है ना तुमको, तुम्हारे परिवार को, अब क्योंकि जो चाचा की फैमिली थी वो तो पूरी बन ही नहीं पाई। तेरे 2-3 बेटे हैं और तेरी जो बेटी है वही चल रही थी। कह रहे उसमें उसने किया था ये सब कुछ, और सिर्फ भाई रीज़न क्या है, प्रॉपर्टी। तो उन्होंने बोला ठीक है गुरुजी हो सकता है। अब वो बंदा भाई रोए वहाँ पे। अब वो भी मुझे बड़ा वो लगे यार कि इंसान ऐसे रो रहा है। वगैरह रोने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तेरा कोई वो नहीं है, तेरा कर्म नहीं है, तेरे बेटे का कर्म है। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को वो चीज़ बताई नहीं थी। उन्होंने बोला कि सबसे बड़ी तेरी बहू वही है ना। वो कहते हाँ, वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही ना। अब भाई उस बंदे को इतना बिलीव हो गया, क्योंकि जब मैं पूरे टाइम उसके पास गया था लखनऊ से वापस गुरुजी के पास आया, इन बिटवीन मैंने गुरुजी से कोई बात नहीं करी, क्योंकि गुरुजी के पास फ़ोन का कोई ऑप्शन ही नहीं है जिससे मैं उनसे कांटेक्ट कर सकूं। एक ही ज़रिया है भाई। मैं कई बार लोगों को भी बोलता हूँ जो मेरे को बोलते हैं ना कि भाई आप गुरुजी से बात करा दो, वो ज़रिया ही यही है भाई। 500-600 किलोमीटर जाओ, फिर बात करो, फिर उसके बाद देखो वो 2 दिन है कि नहीं है, फिर लोकल साइड पे एक होटल ढूंढो 50 किलोमीटर दूर। उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं ये चीज़ें है कि नहीं है। मैंने कहा सर देखो जो है ना आपके सामने, आपको भरोसा करना हो तो मत करना, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं तो भाई इनको भगवान जैसा रूप समझता हूँ।
ये जब तक मेरे पास हैं तब तक मैं प्रोटेक्टेड हूँ हर चीज़ से, लेकिन जिस दिन ये नहीं होंगे तो मेरे लिए तो ये भगवान का ही रूप है, तो मैं इनको पूजता ही हूँ। फिर उन्होंने उनको सारी चीज़ें बताई कि तुम्हारे घर में वो तुम्हारी बहू प्रेग्नेंट नहीं हो रही, फिर तुम्हारे घर में ये हो रहा है। वो कह रहा है वो तो घर में भी घूम रहा है, वो वहाँ भी घूम रहा है, जहाँ ये होके आया है, ऐसे बोल दिया उन्होंने, जहाँ ये होके आया है। तो मैंने कहा हाँ मैं हो के आया। तो क्यों गाड़ी बंद हो गई थी तेरी? बहुत धीरे बोलते हैं, गाड़ी बंद हो गई थी तुम्हारी, वो भी पता चल गया। गाड़ी बंद थी वहाँ पे, रात भर परेशान हुए। मैंने कहा जी हाँ। तो कहते वही करवा रहा था, प्रेत योनि में है वो, उसको शांति दो, शांति देने के लिए ये चीज़ें करो। भाई जब तक हम वहाँ पे बैठे हुए थे तब तक उस घर में क्या हुआ, उस घर में जहाँ लखनऊ वाले घर में उनके साथ क्या हुआ कि जब तक वो शांति वांति की बातें हो रही होंगी, ये सारी चीज़ें हो रही होंगी, उस घर में भाई उनकी बेटी थी जो आ रखी थी, वो भाई छत से गिर गई। और वो छत से गिर गई। वो छत से गिरने के बाद वहाँ से उनका फ़ोन आया कि ऐसी 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 बात है। तो उन्होंने बोला क्या हुआ, कैसी क्या चीज़ हो गई है, जो भी उसने पूछा, कह रहे बेटी छत से गिर गई है। तो गुरुजी ने बोला कि ये तुम्हारे कर्मों का फल है जो तुम्हें मिल रहा है, इसे तुम दूर कर लो। भाई मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा सर ऐसी सी बात है, आपको मानना नहीं मानना है वो आपकी मर्ज़ी है। गुरुजी ने फिर उनको भाई 10 उपाय बताए, ये करना, ये करना, ये पूजा करना, फिर ये करना, अपने पितरों को शांत करना और माफ़ी मांगो, और माफ़ कर दें तो बड़ी बात है। मैं तुम्हें सिर्फ तरीका बता सकता हूँ, वरना कोई ऑप्शन नहीं है। फिर सर मेरे से कह रहे अब आप मेरे साथ दोबारा लखनऊ चलो। मैंने कहा सर मेरे को ये 1 महीना हो गया मेरे को, 1 महीने यूपी रह गया। मेरे भाई दोस्त यार सब फ़ोन करते, पर्सनल लाइफ तो है ही नहीं भाई मेरी। तो मेरे से कहते वापस दोबारा चलो। मैंने कहा सर मैं अब कहाँ जाऊँगा, मैं तब दिल्ली निकलता हूँ यहीं से, ये है वो है। मेरे से कह रहे पैसे लो ना आप, आपको पैसे चाहिए। मैंने कहा सर मेरे को घर जाने दो, मैं घर का खाना खाना चाहता हूँ। कह रहे नहीं यहीं रहना। भाई वहाँ पे फिर मैंने इन्वेस्टिगेशन करी ना उनके घर में, घर की वीडियो नहीं बनाई थी मैंने उनकी, क्योंकि फिर तो वो रिवील हो जाएगा सब कुछ। भाई मैंने वहाँ इन्वेस्टिगेशन करी ना, तो वहाँ भी मुझे साइन मिले क्या पता चला, क्या बात कि है? भाई मैंने पूछा कि यहाँ पे कोई है नहीं है, ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पे भी भाई वो एनर्जी के साइन थे। लेकिन ये रिवील नहीं हुआ कि कौन है क्या है, ये नहीं बताया कि भाई हो। हाँ कि 1-1.5 घंटे बाद ही भाई बस वो 3-4 सवाल मिले, यहाँ पे हो, मुझे देख सकते हो, सुन सकते हो। उसके घर वाले भी सामने खड़े हुए थे, उनके सामने सब कुछ हुआ, डिवाइस भी उनके सामने था, सारी चीज़ें उनके सामने थी, उन्होंने ये सब कुछ देखा। और जो उसकी बेटी भाई जो गिर गई थी ना, उसको वो हॉस्पिटल तो लेके गए। उसके हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसको क्या कहते हैं वहाँ पे सर में मतलब वो काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई। फिर वो मेरे को बोल रहे कि देखो अब मेरी बेटी परेशान है, ये है वो है, ऐसे वैसे। फिर भाई उनने मेरे को सिर्फ यही रिक्वेस्ट किया कि भाई आप मेरी पूजा कराओ, अच्छा, शांति वाली। शांति वाली। फिर भाई उनकी जो पूजा कराई भाई, कम से कम उसमें 20-22 दिन टोटल लगे। पहले उन सबका उतारा करवाया, उनकी पूरी फैमिली को। फिर उतारा करवाने के बाद पूजा कराई। फिर पूजा कराने के बाद भाई सबको रक्षा कवच पहनवाया। फिर उनके घर को खिलवाया। ये सारी चीज़ करवाने के बाद अब मैंने बोला कि देखो सर, नेगेटिविटी धीरे धीरे जो थोड़ी बहुत होगी वो रह जाएगी, एकदम तो नहीं हो जाएगा, लेकिन ऐसा है कि ठीक हो जाएगा। टाइम ज़रूर लगेगा, आपका पैसा आपका बहुत लगा है। फिर उन्होंने क्या किया कि उसको करवाने के बाद मैंने उनसे भाई थोड़े टाइम बाद फ़ोन करके पूछा कि सर क्या चल रहा है, कैसे क्या है। कह रहे सागर अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। एक प्रॉब्लम सिर्फ ये आ रही है कि वहाँ जो लोग हैं, वहाँ पे गांव में जो लोग हैं जिनको वो स्थान दे रखा है, वो कह रहे हैं वो यहाँ पे भटक रहा है, और कह रहा है कि हमारे साथ अब नेगेटिविटी हमें फील नहीं हो रही है। मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ, हम बहुत सही नींद से सोते हैं, अब हमें प्रॉपर नींद आती है, कुछ ऐसा नहीं होता। अब ये बात है भाई वैसे 2-3 साल पुरानी, कोविड के टाइम की। तो वहाँ पे ये एक्सपीरियंस था, लेकिन वो मुझे लगा कि शायद ये सब ऐसे ही होगा, ये पागल हैं जो ये मेरे से बोल रहे हैं। तो भाई क्या हुआ कि मैं और मेरे 3-4 फ्रेंड और मेरे 2 टीम मेंबर मेरे साथ ही थे यूपी में, क्योंकि कोविड के टाइम पे मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। सबसे ज़्यादा मैंने अपने चैनल को वहीं पे बूस्ट करने की कोशिश करी थी, क्योंकि मेरे को हर जगह परमिशन थी जाने की। तो भाई वहाँ पे क्या हुआ कि एक रात में चारों भाई अपना चारपाई पे सो गए। तो 4 भाई अपना अंदर सो रहे हैं एक रूम पे, और 4 भाई अपने टेरेस पे सो रहे हैं, इंक्लूडिंग मेरे वो जो टीम के लोग थे। तो भाई 2 बजे ऐसे ही मैं बात कर रहा था अपने दोस्तों से। मेरा एक फ्रेंड है कनाडा का, सैनी करके बंदा,
तो वो भी मतलब वहाँ पे आया, वो उसने भी मुझे एक बार बोला था कि यार तेरे यहाँ पे ना कुछ नेगेटिविटी है। मेरे को ऐसा फील हुआ था कि मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई आसपास घूमता है। तो मैंने कहा पागल है क्या ये वो, मतलब तू बाहर से आया, तू मेरे घर को ही बता रहा है वांटेड है कि मेरे ही घर में ये सब हो रहा है। कह रहा नहीं नहीं तिवारी ऐसा हो सकता है। मैंने कहा चल भाई ठीक है। फिर जो हम सारे फ्रेंड्स थे भाई, तो मैं रात को से वीडियो कॉल पे बात कर रहा, मुझे लगा कि कोई आसपास ऐसे ऐसे नॉक कर रहा है, प्रॉपर नॉक सुनाई दिया प्रॉपर नॉक सुनाई दे रहा है। मैंने जो मेरे साथ में एक दोस्त बैठा था, मैंने उसको ऐसे लात मारी। मैंने बोला मैंने क्या पागलबंदी करे जा रहा है, मैं बात कर रहा हूँ फ़ोन पे। वो सो रहा था भाई। फिर मैंने क्या किया, मैं खड़ा हुआ, मैंने देखा फिर सारी आवाज़ें बिल्कुल बंद हैं, कुछ नहीं हो रहा। फिर उसके बाद भाई मैंने दोबारा अपने दोस्त से कंटिन्यू बात करी, भाई फिर दोबारा नॉक नॉक हो रहा है धीरे धीरे, जैसे बहुत माइनर सी, बहुत छोटी सी आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा कि यार ये कुछ तो है भाई, एक बार देख लेते हैं। और डर तो लगता ही है भाई, बहुत बड़ा घर है, मतलब बहुत बड़ा घर है वो। तो भाई जैसे ही हम खड़े हुए, मैं और एक लड़का था वो खड़ा हुआ, मैंने उसको उठाया कि मैंने कहा यार कुछ आवाज़ आ रही है, एक बार देखते हैं पीछे से, साले गेट तो नहीं बजा रही है। तो भाई जैसे ही हम वहाँ पे गए, देखा कुछ भी नहीं है, विंडो भी वहाँ पे सारी नॉर्मल है। मेरे को लगा कि शायद हो सकता है वहाँ पे पिजन ना हो, कबूतर ना हो, जिसकी वजह से कुछ ऐसा हो रहा हो, क्योंकि लग जाते हैं कई बार इतने टाइम तक। मेरा घर बंद रहता है एक्चुअली, ये भी बड़ी बात है कि साल में मैं 3-4 बार ही जाता हूँ। अब मेरा एवरी मंथ कंटिन्यू हो गया जाना। तो भाई मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे जाने के बाद विंडो की तरफ देखा, घर की तरफ देखा, फिर पूरा जो मेरे घर के आमने सामने का जो एरिया है वो पूरा खाली है, वो हमारी पूरी लैंड है, फार्म है हमारा। तो वहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई शायद यहाँ से इंसान रात को गुजर रहा होगा। फिर मैंने नीचे जाके देखा, भाई बिल्कुल नॉर्मल, कुछ भी नहीं था। भाई मैं आके सो गया, मैंने को लगा शायद वहम ही होगा। थोड़ी देर बाद मेरे साथ में मेरा फ्रेंड और कैमरामैन लेटा हुआ था। अब वो मेरे से कह रहा है कि उसने मेरे को सोते पे उठाया, आधे घंटे की बात होगी, कि भाई यहाँ पे ना आवाज़ आ रही है, कुछ ऐसा लग रहा है कोई चल रहा है और बार बार नॉक नॉक हो रहा है। भाई मैंने बोला कि कुछ भी नहीं है, सो जाओ। मैंने बोला सो जाओ सो जाओ। फिर वो कहने लग गया कि नहीं भाई कुछ है, तू एक बार देख ले। मैंने कहा भाई मैं अभी देख के आया हूँ इसके साथ में, तू सो जा आराम से। फिर भाई मैं उसको लेके गया, मैंने कहा चलो ठीक है देख लेते हैं भाई, कुछ भी नहीं है। फिर हम दोबारा सो गए। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, सबको नींद लग गई भाई, सारे सो गए। सारे सोने के बाद क्या हुआ कि जो बाहर सो रहे थे ना लड़के, अब उसमें क्या था, मेरे पास 1-2 गांव के लड़के भी थे वहाँ पे। एक लड़का था गांव का जो हम लोकल बंदा रोक लेते थे अपनी हेल्प के लिए कि चल ठीक है काम वाम कर लेगा हमारे। वो सो रहा था और मेरे दोस्त सो रहे थे। जैसे ही सुबह मैं उठा, उनसे बात करी, वो कह रहे भाई रात को तो हमें भाई कुछ दिखा है। मैंने कहा क्या दिखा है भाई? कह रहे भाई औरत घूम रही थी यहाँ पे। मैंने कहा औरत घूम रही थी? कह रहा परछाई घूम रही थी। मैंने कहा पागल हो गए हो क्या? फिर वो कह रहा भाई, साथ वाले से पूछा, वो भी कह रहा भाई यार रात को मेरे साथ कुछ ना कुछ हो रहा था यहाँ पे। उसको भी दिखी है? हाँ दिखी नहीं थी, मतलब परछाई दिखी थी। और उनको भी ऐसे वॉक करने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई चलता है ना फील टेरेस हुआ पे, हाँ प्रॉपर उन्हें। फुट स्टेप की आवाज़ आ रही है। तो भाई उसने जब ये बात बोली ना, ये बात बोलने के बाद मैं सबसे पहले मैं ही उठा था और वो बैठे हुए थे। मैंने उनको बोला ये सारी स्लीपर तुमने उल्टी क्यों रखी हुई है? तो मेरे से कहते, वो गांव का लड़का कहता, कह रहा भैया रात को डर लग रहा था और हमने तो सारी चप्पलें ऐसे उल्टी रख दी हैं। तो मैंने इससे क्या होता है? कह रहा इससे कोई भी आत्मा भूत प्रेत होता है भग जाता है। अब वही सुपरस्टिशन, अंधविश्वासी चीज़ें, बातें जो गांव में करते हैं लोग। तो मैंने उसकी बात को बोला, मैंने चल होगा तेरा जो भी तू बोल रहा है सच होगा। कह रहा नहीं नहीं ऐसा होता है। तो मैंने शायद होता भी होगा भाई, मानते हैं तो होगा भाई। मैंने ठीक है भाई। उसके बाद मैंने ये स्टोरी ना अपने घर वालों को बताई। जब मैं दिल्ली वापस आया, 2 महीने तक हम रुके हुए थे, मेरे सारे फ्रेंड्स भी वहाँ रुके हुए थे। तो भाई 2 महीने बाद जब मैं आया, मैंने अपने घर वालों को स्टोरी बताई। तो मेरे घर वालों ने ये बोला कि वहाँ पे ऐसे ऐसे करके कुछ कोई रहता है, लेकिन वो परेशान नहीं करता किसी को। अच्छा उन्हें हाँ पता थी? उन्हें पता थी। और ये चीज़ उन्होंने मेरे को बोली नहीं, कभी ऐसा जिक्र ही नहीं हुआ कि कोई बात करे कि वहाँ पे एक चुड़ैल रहती है और जिस वजह से वहाँ पे गाँव में कैजुअली बता, हाँ बड़ा कोई कैजुअली। और मेरे घर वाले तो मेरे को ऐसे ही भाई स्टोरी बताते हैं कि हाँ वहाँ पे एक रहती है और ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा क्या पागलबंदी वाली बातें कर रहे हो, ज़बरदस्ती रहती है वहाँ पे चुड़ैल रहती तो अब तक सबको परेशान नहीं करती। भाई मैं एक्चुअली क्या है ना, मैं इस फील्ड में हूँ तो मुझे ये लगा कि शायद मेरे घर में ऐसी चीज़ें क्यों ही होंगी। तो थोड़ी देर हो गई, मैं उसके बाद सोचा, मैंने कहा यार एक बार पता करेंगे कि कुछ है कि नहीं है।
फिर भाई मेरा ऐसे ही कज़न ब्रदर गया वहाँ पे, एक वेडिंग अटेंड करने गया था, तो वहाँ पे वो रुका। रात को भाई उसको भी कुछ फील हुआ, उसको ये फील हुआ कि आसपास कुछ ना कुछ है। मैंने कहा चलो ठीक है, ये चीज़ ना बढ़ने लग गई। अभी रिसेंटली साल भर पहले क्या हुआ है, साल क्या 9 महीने पहले क्या हुआ, मैं मेरी मदर वहाँ पे गए। अब आप ये सोच लो कि मैं अपनी मदर को बोल रहा हूँ, एक दिन तो हम सो गए, अगले दिन मेरी मदर कह रही भाई मैं नहीं रुक सकती इस घर में अब। और बड़ी स्ट्रॉन्ग वुमेन है वो, मतलब जिस जगह से वो आई है, जिस जगह वो पैदा हुई है, बहुत मतलब उन्होंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, अपनी फैमिली में भी देखी है। तो मैंने उनको बोला क्या हो गया, कह रही मेरे को बहुत डर लगता है, यहाँ पे ऐसा लगता है कि कोई औरत घूम रही है और वो चुड़ैल ही घूम रही है यहाँ पे। मैंने बोला चलो ठीक है, देखता हूँ, मैं गुरुजी से बात करता हूँ। भाई मैंने कार उठाई, मैं निकल गया गुरुजी के पास। गुरुजी को मैंने बोला, मैंने ये देखना घर वाले ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, फ़ोन में मैंने फ़ोटो वीडियो दिखाई। अब गुरुजी से जैसे ही मैं बात कर रहा था, गुरुजी मेरे से कह रहे कि क्या होता है। मैंने ये घर है, यहाँ पे ना कुछ घर वाले बोलते हैं कि दिखाई देता है, कुछ चलता है। वो कह रहे इसमें तो चुड़ैल रहती है। हाँ देखते ही मेरे से बोले इसमें तो चुड़ैल रहती है। तो मैंने बोला गुरुजी चुड़ैल रहती है? कहते हाँ, जो तुम्हारे गांव में जिसने अपने आप को मार लिया था। तो मैंने बोला पता नहीं, मुझे याद नहीं है। तो मेरे से कहते थे क्या तुम्हें पता नहीं है स्टोरी, तुम्हें पता होगी, याद करो। मैंने कहा चलो भाई ठीक है। मैंने सोचा, फिर मुझे याद आया कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था मेरे गांव में इंसिडेंट। तो घर वालों ने मेरे से उस टाइम चुड़ैल की बातों की पूरी स्टोरी नहीं बताई थी कि ये चीज़ें हैं। फिर उन्होंने बोला कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है और तू अब ठीक करा ले अपने घर को। अब मैंने बोला आपने मेरे को क्यों बता दिया, मेरे को खर्चा क्यों बता दिया, कोई अपने ही घर को ठीक करा लो। तो मेरे से कह रहे मैं तेरे से पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ, तू पूजा कराता है तू करा ले अपने घर में। और आपने ये नहीं पूछा कि ये मेरे घर में ही क्यों हाँ हाँ मैंने पूछा, भी वही बताता हूँ। तो मैंने बोला कि रीज़न क्या है। कह रहे तेरा घर ही एक पूरे गांव में ऐसा जो अबेंडेंड है, कोई रहता नहीं है वहाँ। कह रहा तेरे यहाँ पे एक पेड़ होता था, उस तरफ ये घूमती थी और तुमने वो पेड़ कटवा दिया। नीम का एक पेड़ था वहाँ पे, मैंने वीडियो भी बना रखी है, जैसे मैं अपने व्लॉग्स में भी कई बार दिखाया है पूरा। तो कह रहे एक पेड़ कटवाया था तुमने। मैंने कहा हाँ। तो कह रहे वो उसकी जगह थी वहाँ रहने की, वो किसी को छेड़ती नहीं थी। कह रहा तूने ही कटवाया था। मैंने कहा हाँ। और कटवाने का रीज़न ये था कि मैं उस लैंड को प्लेन करा रहा था और मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बनाएंगे ये सारी चीज़ें। बट चलो वो मेरी गलती थी, मैंने ये सब किया। लेकिन आपने जाना जाना में हाँ मेरे को पता थोड़ी था। और बट ये चीज़ ज़रूर थी भाई कि वहाँ पे ना लोग क्या करते थे उस टाइम पे, उस पेड़ के पास ना भाई पता नहीं 2 लॉजिक हैं। एक वहाँ पे ये करते थे लोग, वहाँ पे ना कील ठोक के जाते थे। तो मेरे को लगा ये ऐसे गांव के मेरे गांव के लोग हैं, यहाँ पे कील वैसे ही ठोक के जाते होंगे पेड़ पे। हाँ पेड़ पे कील ठोक के जाते थे। बट वो पेड़ आता है आपके घर की बाउंड्री पे, आपके फार्म पे आता है, दूर आता है? नहीं, घर से भाई मतलब मान लो 30 स्टेप दूर है। तो उसमें ना बहुत सारी कीलें थी। तो मैंने बोला पता नहीं यार गांव वालों को क्या है, खाली बैठे रहते होंगे तो शायद यहाँ पे बैठ, और वहीं पे हमारे मतलब सारे गांव के लोग आते जाते हैं मेरे घर के पास जब हम वहाँ पे जाते हैं। तो मुझे लगा यार ये पता नहीं क्या कील वील ठोकते रहते हैं इसमें, मैंने इसको हटवा देते हैं क्योंकि यहाँ पे फिर कुछ बनवा लेंगे, ऐसे ऐसे यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेंगे स्टार्ट। भाई उन्होंने मेरे से बोला कि तुमने पेड़ कटवाया। मैंने कहा हाँ। अब मैंने बोला तो गलती हो गई। कह रहे जब वो वहाँ रहती थी तो वहाँ रह के तो तुम्हारे ही घर में घूमेगी। तो मैंने कहा आप बताओ आगे क्या है। कह रहे आगे नहीं बताऊँगा, अब तू एक काम कर, पूजा करा ले। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि भाई पंडित जी को फ़ोन कर ले अपने। तो उन्होंने ही मेरे को सबसे मिलवाया भाई, जितने भी मेरे नेटवर्क है ना पंडित जी के, तो उनके कुछ शिष्य ही हैं। तो वो जितने भी कोई पोजेस्ड होता है, कुछ होता है, कहीं भी कुछ भी हवन क्रिया होती है तो वही करते हैं मेरे। मैं उनके पास गया, उन्होंने मेरे को बोला कि चल ठीक है पूजा वूजा कर देंगे, तो आ जा मेरे पास। मैंने कहा चलो ठीक है मैं आता हूँ। लेकिन उससे पहले मेरे माइंड में भाई क्या आया कि यार मैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ, क्यों ना मैं अपने घर की इन्वेस्टिगेशन करूँ। तो भाई मैंने डिसाइड किया कि मैं इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। भाई मैं एक दिन इन्वेस्टिगेशन कर रहा, मुझे कुछ फील नहीं हुआ, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मेरी टीम के 2 लोग रुके हुए थे मेरे साथ में। तो फिर मैंने दूसरे दिन भी ट्राई किया, मैंने कुछ आ जाए, कोई साइन मिल जाए। लेकिन भाई जो 3rd डे था ना, मतलब ऐसे गैप में मैं पूरे 10-12 दिन रुका हुआ था वहाँ पे। जो 3rd बार मैंने इन्वेस्टिगेशन करी ना भाई, मुझे उस पर सारे रिस्पॉन्स मिले जो मैंने सवाल पूछे। क्या क्या मिला? क्या घर क्या में रहते हो? कहते हैं हाँ। क्या लगाया था आपने डिवाइस, क्या लगाया था? भाई मतलब वही EMF, मोशन सेंसर, टेम्परेचर चेंजेस, और एक लेज़र ग्रिड है जो मैंने अभी अमेरिका से मंगवाई है।
उसमें, और उसमें ना क्या होता है भाई, वो डिवाइस बड़ा अच्छा है। उसके अंदर क्या है कि भाई अगर कोई भी चीज़ का मोशन हो रहा है ना, कोई बस इतने से डिस्टेंस में, सिर्फ जैसे ये डिवाइस है और इतने में अगर कोई मोशन हो रहा है ना, तो उसमें क्या वो रिकॉर्ड होता है, कैलकुलेट होता रहता है कि इसके पास इतनी बार मूवमेंट हुई है। और वो डिवाइस बिल्कुल अभी मैंने मंगवाया था, तो वो फर्स्ट टाइम मैंने यूज़ भी वहीं किया, तो मुझे लगा कि मैं इसको यहीं यूज़ करता हूँ। और बड़ा ऑथेंटिक वीडियो है, ऐसा भी नहीं है कि कुछ छुपा है कुछ हाइड है, सब दिख रहा है। और उसमें एक चीज़ और है कि जैसे अगर कोई मोशन होगा ना, जैसे आप यहाँ खड़े हो तो उसमें एक ग्राफ बनता है, उस ग्राफ में अगर कोई चीज़ यहाँ पे है, कोई एंटिटी यहाँ पे है या कोई भी चीज़ यहाँ पे है, तो उस तरफ एक ऐसी बॉल सी मूव करेगी। मैंने जैसे अपना हाथ यहाँ किया तो वो इस तरफ बॉल जाएगी उस ग्राफ में, इस तरफ किया तो इस तरफ आएगी, मतलब पूरी डायरेक्शन कवर करता है। तो उसमें भाई वो प्रॉपर मूवमेंट दिख रही है कि कोई है जो मुझसे बात कर रहा है एंटिटी, और उस टाइम पे उसकी मूवमेंट भी मुझे दिख रही है कि अब आप यहाँ पे हो, यहाँ पे, मतलब देखिए बार बार मूव कर रहा है, कोई खड़ा हुआ है यहाँ पे। फिर मैंने सवाल पूछे, आप यहाँ पे हो, कब से हो, क्या आप ही थे वो जब हम यहाँ पे आए थे और आपने हमें अपनी प्रेजेंस फील कराई थी। तो भाई उस सब चीज़ों के मुझे आंसर मिले। और मेरे कैमरामैन ने पता है क्या किया, मतलब उस फ्लोर पे वो खड़ा हुआ था, टेरेस पे, उसने क्या किया, बीच में ही उस कैमरा, मतलब जो उसके पास कैमरा था, उस कैमरे को मेरे साथ वाले लाइट मैन को पकड़ाया, और वो कह रहा मैं टेरेस से कूद रहा हूँ, कोई बात नहीं, मेरी टांगें टूट जाए लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकता। मैं क्यों, कह रहा मुझे लग रहा है कोई ना कोई घूम रहा है। और भाई मेरे ना, मतलब मैंने पूरी वीडियो में दिखाया भी था कैसे मैंने पूरी जीन्स ऊपर कर ली, शर्ट कर ली, मेरे मतलब एक पता नहीं, ये मेरा सेंसर है, मुझे जो लगता है, मेरे भाई पूरे रोंगटे खड़े हुए थे, मतलब बॉडी के हर एक पार्ट के रोंगटे मेरे खड़े हुए थे गूज़बम्स से। उसने भी देखा, उसके भी रोंगटे खड़े हुए थे, वीडियो में प्रॉपर दिख रहा है। तो मैंने उसको बोला डर मत, तू पागल है क्या, वीडियो बीच में रुक जाएगी, अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो मैंने डालें ना डालें बट स्टिल हमें तो कंफर्म करने दें। तो भाई मुझे वो सारे रिस्पॉन्स मिले। रिस्पॉन्स मिलने के बाद मैं वहाँ पे नेक्स्ट डे रुका। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, थोड़े दिन तक क्या करते हैं, गुरुजी से बोला मैंने कि आप एक काम करो, अपनी तरफ से थोड़ी सी पूजा कर दो और फिर देख लेते हैं कुछ है कि नहीं है, बाद में मैं पूजा करा लूँगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। गुरुजी ने मेरे को कुछ बना के दिया, एक कवच बना के दिया और बोला कि ठीक है, इसे अपने घर में रख लेना। तो भाई मैंने वो जाके बांध दिया। बांधने के बाद वो चीज़ नॉर्मल रही, मतलब मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ कि कुछ है या नहीं है। फिर मैं नेक्स्ट मंथ वहाँ पे गया। नेक्स्ट मंथ जाने के बाद मेरे माइंड से ये निकल गया कि गुरुजी ने बोला था कि इसे अभी मैं कर दूंगा लेकिन तू पूजा करा लियो। तो भाई मैंने वहाँ पे क्या कहते हैं, पूजा तो करा ही नहीं, टाइम भी नहीं था, मैं बाहर चला गया था। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं नेक्स्ट टाइम गया, इन्वेस्टिगेशन करी, दोबारा वही रिस्पॉन्स मिले। फिर मैं वही डायरेक्ट गुरुजी के पास गया, मैंने उनसे पूछा सलूशन क्या है। तो उन्होंने बोला एक तो पूजा करा ले, ये करानी पड़ेगी तुझे। भाई 9 दिन की मैंने नवचंडी देवी की पूजा कराई। अच्छा। हाँ, घर पे ही? घर पे ही। अपने फैमिली के जो लोकल लोग थे उनको बुलाया और जो भी मेंबर थे उनको बुलाया, तो वो पूजा करा ली। पूजा कराने के बाद मेरे पास गुरुजी का क्या कहते हैं, जो उनका बेटा है, उनका मेरे पास फ़ोन आया कि गुरुजी कह रहे हैं तुम्हारे यहाँ पूजा चल रही। मैंने कहा हाँ। तो कहते कि सागर को बोलना पूजा होने के बाद मेरे पास आए। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो भाई वही पूजा वूजा हुई, उसमें टाइम बहुत लगता है, पैसा भी बहुत लगा मेरा, मतलब बहुत इजी पूजा नहीं है, बहुत बड़ी पूजा है, पैसा भी बहुत लगा। और उसके बाद जब मैंने वहाँ पे पूजा करा ली, तो पूजा कराने के बाद मैं गुरुजी के पास चला गया। इस बीच में मेरे 1-2 क्लाइंट भी होते हैं, तो मैं उनकी बात भी करा देता हूँ कि ठीक है ये लो गुरुजी से बात कर लो, देख लो क्या है आपका केस है। तो एक ये भी रीज़न था, जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने बोला कि भाई वो तुझे अब यहाँ पे ना मंदिर बनाना पड़ेगा घर के अंदर? हाँ, घर के बाहर, वो जो जहाँ पे पेड़ था? जहाँ पे पेड़ था, मतलब उस एरिया में मंदिर बनाना पड़ेगा। और उससे थोड़े टाइम पहले ही भाई मंदिर मैंने अभी 1-2 मंदिर बनवाए थे। तो जो भी कमाते धमाते हैं भाई अपना मंदिर वहाँ पे बनवा के। तो वो जो पहले मंदिर बनवाए थे वो इसी रीजन से बनवाए थे? नहीं नहीं नहीं, वो भाई ऐसे ही बनवाया था, कोविड के टाइम पे सब लोगों ने मिलके बनवाया। तो हमने बोला चलो ठीक है, ये हमारी तरफ से हो गया, इसका जितना ये है। दूसरा मंदिर बनाया, चलो मैंने बोला ये भी हमारी तरफ से हो गया। और वो भी हमारे से मतलब 100 मीटर की दूरी में ही है मंदिर, 100-150 मीटर की दूरी में। तो मैंने इतने मंदिर बनवा दिए, कहाँ से लाएंगे। तो उनका सीधा जवाब आया कि भाई मंदिर बनेगा तभी ये नेगेटिविटी जाएगी। मैंने कहा मंदिर बनेगा नेगेटिविटी जाएगी, तो मेरे से कहते, फिर उन्होंने पता नहीं मतलब ऐसी कभी लाइफ में ये बात नहीं करी, मेरे से कहते देखना है वो कौन है, देखना है वो कौन है। तो मैंने बोला देख लूँगा।
कह रहे हिम्मत है। मैंने कहा, अब उन्होंने ऐसी बात बोली, मेरे को डर लग गया कि कुछ ऐसा है तो जिस वजह से वो कह रहे हैं। और उन्होंने मेरा ऐसे गर्दन पे हाथ रख के, देखना चाहता है तू? कभी उन्होंने ऐसी बात नहीं करी, कभी ऐसा मतलब हुआ ही नहीं है। तो मैंने बोला नहीं, देखना नहीं है। फिर उन्होंने मेरे को स्टोरी बताई कि ये मतलब जो चुड़ैल, जैसे मेरे घर वालों को नहीं पता, किसी को नहीं पता कहाँ से आई, ये पता था कि एक औरत ने यहाँ पे अपने आप को जला लिया था। लेकिन फिर उसने बताया कि ऐसे ही भाई उसका किसी से अफेयर चल रहा था अदर कास्ट से, तो मेरे गांव के लोगों ने उसको वहाँ पे जला दिया था। और जलाने के बाद किसी कुएं में डालने के बाद, मतलब जलाने के बाद जो उसमें थोड़ी बहुत मतलब वो रह गई थी ना, क्या कहते हैं, जो जान रह गई थी, उसके बाद उसके ऊपर ट्रैक्टर चला दिया था। और ट्रैक्टर चलाने के बाद उसे कुएं में डाल दिया और कुएं को कर दिया था बंद। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।